हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग में, जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के। आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं दो चालकों को जब किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है और उसके चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है। इस चैनल पर आपको पढ़ाने के साथ साथ बताया जाएगा एग्जाम में कितना लिख के आना है और कैसे लिख के आना है, जिससे आप अपने मार्क्स अच्छे ला सके और साथ ही साथ अपना अच्छे से नोट्स बना सके। तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका हेडिंग हमने आज लिखा है दो आवेशित चालक को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनः वितरण तथा ऊर्जा ह्रास कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना डायग्राम। देखो मेरे पास दो चालक है, एक चालक ए और दूसरा चालक बी है। इन दोनों चालकों को मैंने किसी वायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जो ए पार्ट है उसको क्यू चार्ज दिया जाता है। कितना चार्ज दिया जाता है? क्यू चार्ज, जिसको मैं नाम दे रहा हूं Q1। कंडक्टर ए को Q1 चार्ज दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटेंसी कितनी है? C1 है। और चार्ज देने पर उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाता है? V1 हो जाता है। सेम इधर जब कंडक्टर बी को यानी चालक बी को Q2 चार्ज दिया जाता है तो चार्ज देने पर उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? V2 हो जाता है। और उसकी कैपेसिटेंसी यानी धारिता कितनी होती है? C2 होती है। आया समझ में? तो मेरे पास दो चालक है A और B, दोनों की माना दो विलगित चालक की धारिता क्रम से C1 व C2 है। दोनों को क्रम से Q1 व Q2 चार्ज देने पर उनका जो पोटेंशियल यानी विभव कितना हो जाता है? V1 व V2 हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1 और V1 है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? V इक्वल टू Q अपॉन C होता है। तो यहां से कितना निकल के आएगा? Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? VC। आया समझ में? ये जो Q1 होगा, क्योंकि हम चालक A को चार्ज दे रहे हैं Q1, तो इसलिए Q1 का फॉर्मूला बराबर होगा Q1 इक्वल टू C1 बराबर के V1 हो जाएगा। सेम B के लिए चार्ज कितना होगा? Q2 बराबर C2 इंटू V2 हो जाता है। आया समझ? अब देखते हैं, देखो दोनों चालक को एक तार से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ा जा रहा है? एक तार से जोड़ा जा रहा है। ये रहा, किसी वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? देखो जैसे ये A है और दूसरा B है। ठीक है, और इसको मैं चार्ज Q दे रहा हूं और इसको भी चार्ज Q दिया जा रहा है। ठीक, अब क्या होता है जब किसी वायर से दो चार्ज को कनेक्ट किया जाता है या दो कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है। दो कंडक्टर हैं कैसे मेरे? चार्ज कंडक्टर है। तो चार्ज कंडक्टर से क्या होगा? हम ये नहीं जानते कि भाई इसे चार्ज कितना दिया गया, हमें ये भी नहीं पता इसको चार्ज कितना दिया गया, लेकिन चार्ज दिया गया है। अब चार्ज देने पर क्या होगा? अब तो दिमाग में ही आना चाहिए, हो सकता है इसमें चार्ज कम हो, इसमें ज्यादा हो। ये भी हो सकता है इसमें चार्ज ज्यादा हो, इसमें चार्ज कम हो। तो यहां से क्या होगा? यहां से चार्ज का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? हाई से लो की ओर होना शुरू हो जाएगा, होगा ना। जैसे यदि मेरे पास एक कप में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी, ये फुल पानी भरा हुआ है। आया समझ? और दूसरा कप मेरे पास थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है? थोड़ा पानी भरा हुआ है। तो यहां से क्या होगा? मैं अगर दोनों कप को एक पाइप से कनेक्ट कर देता हूं, किससे कनेक्ट करूंगा? एक पाइप से कनेक्ट करूंगा, तो क्या होगा? ये जो फुल भरा हुआ है यानी इधर हाई जो वाटर है, लेवल जो वाटर का हाई है, वो कैसे होगा? वो फ्लो होना शुरू हो जाए किसकी ओर? लो की तरफ। यानी लो हाई प्रेशर से लो की ओर वाटर का फ्लो होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो सेम कंसेप्ट हम किस में लगाते हैं? अपने कंडक्टर में लगाते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर A है और दूसरा कंडक्टर B है। इस कंडक्टर को क्या करते हैं? इस कंडक्टर का जो हाई से फ्लो होगा चार्ज का किसकी तरफ होगा? लो की तरफ। अब काम की बात यह है, जानने की बात यह है, ये तो सब जानते हैं कि फ्लो होगा, लेकिन कब तक होगा? जब तक कि ये देखो ये वाटर और ये वाटर इस इधर ये वाला प्रेशर इस प्रेशर के क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए, यानी इक्वल ना हो जाए, समान ना हो जाए। जब तक वाटर का फ्लो होता रहेगा, होगा ना होगा। तो सेम यही पढ़ते हैं कि भाई चार्ज फ्लो तो हो रहा है हाई से लो की तरफ, लेकिन कब तक होगा? जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। समझ में आया? और जैसे इक्वल होगा, जैसे ही इक्वल होगा, जैसे ही वो अपने पॉइंट पे आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। उसी को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। आया समझ में? नहीं आया? उसी को हम उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। ठीक है, ये रहा उभयनिष्ठ विभव
कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि भाई दो चालक होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, उनको एक वायर से कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने पर क्या होगा, क्योंकि वे चार्ज हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, ठीक है, और एक चार्ज ये हुआ, एक चार्ज ये हुआ, समझ में आया। अब इधर अगर ये हाई है, देखो ये बड़ा है ना और ये छोटा है, इसको मान के चलते हैं अगर ये हाई वोल्टेज है और ये कम है तो फ्लो कैसे होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों का जो प्रेशर समान ना हो जाए। प्रेशर यानी हमारा जो है पोटेंशियल क्या समान ना हो जाए, विभव समान ना हो जाए, तब तक ये फ्लो होता रहेगा। और जैसे ही फ्लो हुआ, जैसे ही ये एक समान होता है फ्लो करते करते, वही कंडीशन कहलाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको? कॉमन पोटेंशियल। आ गया दोनों का समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा, जानने की बात यह है भाई, सब कॉमन उभयनिष्ठ कह क्यों रहे हैं, ये कॉमन बना कैसे, ये कॉमन बना कैसे, आया कैसे कॉमन, ठीक है। तो अभी तो सीखा है हमने कि भाई ये देखो, यहाँ पे ये वाटर टैंक में, ये फुल वाटर टैंक मैंने बनाया है, एक इधर रखा है टैंक जिसमें पानी हमने कम लिया है, ठीक है। इसको कनेक्ट किससे कर दिया मैंने, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। आया समझ में? अब क्या होगा, अब देखो ये पानी इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी हाई प्रेशर से किसकी तरफ जा रहा है, लो प्रेशर की तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा भाई, जब तक कि दोनों में इक्वल ना हो जाए। समझ में आया? तो ये जैसे ही ये कंडीशन इक्वल वीरियम में जाती है, समान अवस्था में जाती है, उसी को कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। आया समझ? अच्छा, ये जो पानी है इधर जा रहा है किसके कारण, प्रेशर के कारण। तो प्रेशर ही तो कर रहा है हाई से लो की तरफ, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं चार्ज। हम किसका चार्ज का क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। किसका फ्लो कर रहे हैं, चार्ज का फ्लो कर रहे हैं। तो चार्ज का फ्लो करने के लिए चार्ज फ्लो को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी विभव कहते हैं। समझ में आया? क्या कहेंगे, विभव। तो ऐसी कंडीशन जब हमारा जो चार्ज का फ्लो यानी पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे वाटर फ्लो करता है किसके कारण, प्रेशर के कारण, सेम चार्ज फ्लो करता है किसके कारण, विभव के कारण, यानी चार्ज के फ्लो होने को ही हम विभव कहते हैं। समझ में आया? अब ऐसी कंडीशन जब विभव चार्ज बहना एकदम बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, यानी कि कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो ये लिखा है, अब हम कुल विभव निकाल लेंगे, यानी कि टोटल पोटेंशियल कितना होता है। टोटल पोटेंशियल होगा हमारा कुल आवेश बटे कुल धारिता। फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, V = Q/C। V = Q/C पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो, V = ये जो आवेश है, मेरे पास कितने कंडक्टर है, मेरे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर A है, दूसरा कंडक्टर B है। तो इसका चार्ज कितना होगा, Q1 होगा, और दूसरे का चार्ज कितना होगा, Q2 होगा। आया समझ में? तो सेम इनकी धारिता भी C1 प्लस के C2 हो जाएगी। ऊपर चार्ज जोड़ देगा, नीचे किसको जोड़ रहे हैं हम, धारिता को जोड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से हमें देखना होगा, ये जो Q की वैल्यू है, यहां से देखो Q = कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा CV। आया समझ? Q बराबर कितना आ जाएगा, CV। ये जो Q है ये टोटल है, लेकिन अगर मैं 1 के लिए निकालता हूं, 1 मतलब A के लिए निकालूंगा तो कितना आएगा, Q1 C1 और V1 आएगा। A कंडक्टर के लिए और B कंडक्टर के लिए कितना आएगा, बोलो, C2 V2 C2 आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 C1, यहाँ पे पुट कर दिया, V1 C1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होगी, V2 C2। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अपोन में क्या चल रहा है, C1 प्लस के C2। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे करेंगे, हमारे काम आएगी, ठीक है। अब यहां से जो हमारा पोटेंशियल टोटल विभव निकला, कितना निकल के आया, V1 C1 प्लस के V2 C2 अपॉन C1 प्लस के C2। इतनी सी बात बढ़िया समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हम क्या सीख रहे हैं, आवेश का वितरण। आवेश वितरण कैसे हो रहा है, हाई से लो की तरफ हो रहा है। आया समझ में? आवेश वितरण के बाद चालक पर आवेश क्रमशः, ठीक है। अभी सीखा कि भाई जो हमारा चार्ज Q था इधर जा रहा था, इधर Q1 है, इधर Q2 है। हम नहीं जानते कौन सा हाई है कौन सा लो है, लेकिन हमें कंसेप्ट ये पता है हाई से लो की तरफ जा रहा है ना। जब हाई से लो की तरफ जा रहा है तो शुरुआत में कनेक्ट करने से पहले, किससे पहले, कनेक्शन करने से पहले, देखो कनेक्शन करने से पहले इसके पास Q1 चार्ज था, इसके पास Q2 चार्ज था, समय पता है। और कनेक्शन मैंने जैसे ही किया तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा।
है ना, हम नहीं जानते किधर होगा, बस हम ये सोच के चलते हैं अपने माइंड में कि हाई से लो की तरफ हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद चार्ज चेंज होगा, अब चार्ज चेंज होगा तो उसे बोलेंगे Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आवेश वितरण के बाद चालक पर आवेश कितना हो गया, ए जो चालक है ए के लिए कितना Q1 डैश, बी के लिए कितना Q2 डैश हो जाता है, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू यहां से देखेंगे, Q1 की वैल्यू कितनी आई, C1V, देखो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना होता है, CV, यही तो होता है। अब चार्ज जब चेंज हो रहा है, चार्ज जब A से किस में जा रहा होगा, B में, या B से किस में आ रहा होगा, A में आ रहा होगा, तो कितना चेंज होगा, Q1 डैश इक्वल टू C1V। अब देखो काम की बात यह है, यहाँ पे V1 नहीं आया, यहाँ पे V1 नहीं आया है, और यहाँ पे V2 नहीं आया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अभी हमने सीखा है कि भाई हम जानते हैं हमारा जो पोजीशन है ना वो इक्विलिब्रियम में होगी है, जितना पोटेंशियल इधर था इतना ही पोटेंशियल अब इधर हो गया है। जो चार्ज है वो हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है, समान हो चुका है, इसलिए हमारा जो V होगा पोटेंशियल यानी विभव जो होगा वो क्या होगा, V होगा, ना कि V1 और ना कि V2, दोनों में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, समान हो जाता है। आया समझ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस Q1 को इस Q2 से मैं भाग करूंगा यानी डिवाइड करूंगा, तो कैसे लिखेंगे, Q1 अपॉन के Q2। आया समझ में, तो इधर वैल्यू कितनी होगी, C1, ये क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, इधर कितनी हो जाएगी, इधर भी C2V हो जाएगी। तो यहां से क्या होता है, V से V कैंसिल हो जाता है। आया समझ में, तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। तो फॉर्मूला लास्ट में क्या बन के आया है कि Q1 डैश अपॉन के Q2 डैश बराबर C1 अपॉन के C2। इसे क्या पढ़ेंगे, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन साइंस ये कहती है कि भाई दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर, जब A को और B को जोड़ने पर, ये A है और ये हमारे पास में कितना है, ये A हो गया, ठीक है। चल तेज करा रहा, दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनके बीच आवेश का पुनः वितरण, समझ में आया, ये A हो गया, ये मेरे पास में B हो गया, इसको मैंने कनेक्ट किया, आवेश इधर गया होगा इधर आया होगा, हुआ ना। तो देखो इसकी अपनी धारिता C1 है, इसकी अपनी धारिता C2 है, भाई इनकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। अगर ये 1 लीटर का है तो 1 लीटर आएगा ना इसमें, अगर ये 2 लीटर का है या ज्यादा का भी होगा तो इसमें इतना ही आएगा C1। तो क्या होता है, C1 अपॉन C2, इन दोनों का अनुपात उनमें चार्ज वितरण के बराबर होता है, समझा, उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे निकालेंगे एनर्जी लॉस, ऊर्जा लॉस कितना हुआ। मैंने जब दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से तो उसमें एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, देखो चालक की प्रारंभिक ऊर्जा, सबसे पहले ये प्रारंभिक का मतलब क्या है, पहली कनेक्शन करने से पहले उनके पास एनर्जी कितनी थी, तो U1 मतलब जो A मेरे पास, A कंडक्टर के पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, 2 के पास कितनी थी 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये किसकी है, B की है। ये एनर्जी दोनों की, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो कितनी है C1 V1 इतना हो गया। आ गया दोनों को समझ में। अब आगे चलो, जोड़ने के बाद उसके बाद मैंने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन के बाद हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में चेंज कितना आया, तो लिखेंगे U1 1/2 C1, यहाँ पे V है और यहाँ कितना था V1, क्योंकि लास्ट में जोड़ने के बाद हमारा पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ V का यूज किया। U2 कितनी होगी 1/2 C2 V स्क्वायर। आ गया समझ में, ठीक है। तो सो डेट एनर्जी लॉस, तो हमारा जो एनर्जी लॉस हुआ है, ऊर्जा हास हुआ है, तो कितना हुआ है, जो पहली एनर्जी है वो टोटल माइनस जो जोड़ने के बाद एनर्जी आई उसे घटा देंगे, लिखा मैंने प्रारंभिक एनर्जी, जोड़ने के बाद एनर्जी। तो प्रारंभिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, ये रही, और ये दोनों को जोड़ दो, ये लिख दिया मैंने 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, माइनस लास्ट वाली एनर्जी ये रही, लास्ट वाले दोनों को जोड़ दो 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। अब यहां से देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, मैंने टोटल कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया 1/2, ठीक है। ये ब्रैकेट में एक इधर ले लिया और यहाँ पे एक इधर ले लिया। अब देखो यहाँ से काम की बात ये है, ये टोटल 1/2, ये वाला 1/2 कॉमन आ गया। अब इसमें से देखो C1 और ये C2, यहाँ पे V स्क्वायर है और यहाँ पे भी V स्क्वायर है, V स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन बाहर आ जाता है। आ गया समझ में।
ठीक है, ठीक। आगे देखो, यहां से अब देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाई है। कितनी बनाई है? इक्वेशन फर्स्ट बनाई है। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से v का मान रखने पर, समीकरण 1 से v का मान रख देंगे। कितना आएगा v का मान? ठीक। तो एनर्जी लॉस को हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक, ब्रैकेट C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इनक्लोज, माइनस C1 प्लस के C2, और ये V स्क्वायर, ये V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहां से देखेंगे। V इक्वल टू कितना है यहाँ पे? V1 C1 प्लस के V2 C2, और अपोन में आएगा हमारे पास C1 प्लस के C2, और इसका पूरे का कितना है? होल स्क्वायर है। आया समझ में? इस पूरे का होल स्क्वायर को हटा के मैं ऊपर अलग होल स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। ये स्क्वायर अपोन के इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो C1 प्लस के C2, और यहाँ से C1 प्लस के C2, इस पे 2 है तो इसकी एक पावर चली जाएगी। तो कितना होगा? डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस के C2 V2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, गुना में, C1 प्लस के C2 माइनस यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे आएगा V1 C1 प्लस के V2 C2 इसका होल स्क्वायर अपॉन टोटल C1 प्लस के C2 आ जाएगा। ठीक, समझ आए? नेक्स्ट करेंगे। तो डेल्टा यू इक्वल टू मेरे पास आएगा 1/2। अब देखो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, यहाँ पे इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो ये कितना होगा? C1 ये है, C1 ये है, तो कितना हो जाएगा? C1 का स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है हमारे पास? V1 का स्क्वायर। समझ में आया? अब इस टर्म की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है? C2, और ये C1 हो जाएगा C2। यहाँ से देखो ये C2 यहाँ पे आ गया, C1 C2 V1 का स्क्वायर हो जाता है। सेम इस टर्म की मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें करेंगे। देखो ये C1 तो प्लस C1, उसके बाद C2, उसके बाद V2 का स्क्वायर आ जाता है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट करते हैं प्लस के ये वाली टर्म, इस वाली टर्म में कितना है? ये C2 है, ये भी C2 है, C2 का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये A प्लस B का होल स्क्वायर कहाँ पे? C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर नहीं, सही आ रहा है बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये C1 है, ये C2 है, ये C2 है, और ये भी V2 है। आया समझ? थोड़ा सा आप लिखें। ये देखो ये यहाँ पे करेंगे ना, C1 C2 V2 का स्क्वायर हो गया, आ गया समझ? उसके बाद C2, ये वाला C2, ये C2 इस C2 का स्क्वायर हो गया, और साथ में कितना था? V2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये A प्लस बी का स्क्वायर लिखा है, किसका लिखा है? ऐसे A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। कैसे खोल दें इसको? A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2AB लिखा है ना। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस होने पर क्या हो जाएंगे? अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो A स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा? V1 C1 का स्क्वायर माइनस के, और माइनस के कितना आएगा यहाँ पे? V2 C2 का यानी स्क्वायर, और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो जाता है। ठीक, और अपोन में वैल्यू कितनी है? C1 प्लस के C2। आया समझ? अब देखो यहाँ से कुछ वैल्यू कट जाएंगी, जैसे V2 और C2 है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे है? ये रही, कट गई। V1 और C1 है, ये रहा V1 और C1 कट गया। लास्ट में कितना बचा? 1/2 डेल्टा 1/2, और अंदर कितना बचा यहाँ पे? C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, और माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपोन में कितना आएगा? ये C1 प्लस के C2 आ जाएगा।
ठीक, अब कुछ कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा U इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ से देखो C1 C2 कॉमन है, C1 C2 यहाँ पे भी है और C1 C2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से C1 C2 कॉमन आ जाएगा। तो लास्ट में कितना बचेगा V1 का स्क्वायर बचा ना इसमें से, C1 C2 बाहर गया, यहाँ पे कितना बचा V2 का स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पे C1 C2 चला गया तो ये बचा 2V1 V2 है ना, और अपॉन में कितना है C1 प्लस के C2 आ जाएगा। ये जो वैल्यू लिखी है ये किसकी लिखी है, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन के C1 प्लस के C2 आ जाता है समझ में। ये वैल्यू ये हो जाएगा V1 माइनस के V2 का स्क्वायर, चूंकि हम ये जानते हैं A माइनस B का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2AB। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है V1 है और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे V2 है। आया समझ में, ठीक है। तो ये डेल्टा U इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन के 2 C1 प्लस के C2 और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल जाता है एनर्जी लॉस। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है, बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो, एनर्जी लॉस, कॉमन पोटेंशियल और जोड़ने पर ए और बी को जोड़ने पर। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।